लाल पतलून, ये शब्द सुनते ही जहन में पुराने युद्धों की तस्वीरें उभर आती हैं। उन दिनों के जब युद्ध के मैदान लाल रंग से रंगे होते थे। लाइन से चलते सिपाही, बंदूकों की आवाज और लहराते झंडे, ये दृश्य आज भी रोमांचित कर देते हैं। लेकिन लाल रंग ही क्यों? आखिर युद्ध के लिए इतना चटकीला रंग क्यों चुना गया? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? फौज की वर्दी में लाल रंग का इस्तेमाल एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रखता है। ये रंग सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई कारण थे। रोमन साम्राज्य से लेकर नेपोलियन के युद्धों तक लाल रंग सैन्य पोशाक के लिए एक लोकप्रिय पसंद रहा है। ये रंग युद्ध के मैदान में सैनिकों को एक अलग पहचान देता था। इसके पीछे व्यावहारिक और प्रतीकात्मक दोनों ही कारण थे। व्यावहारिक कारणों में से एक था कि लाल रंग दूर से भी आसानी से दिखता था। पहले के जमाने में लाल रंग आसानी से मिल जाता था और बाकी रंगों के मुकाबले सस्ता भी पड़ता था। ये रंग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए बड़ी सेनाओं के लिए ये एक किफायती विकल्प था। लाल रंग की वर्दी बनाना सस्ता और आसान था, लेकिन लाल रंग का महत्व सिर्फ उसकी सस्ती कीमत तक सीमित नहीं था। इसके पीछे और भी कई कारण थे। लाल रंग हमेशा से शक्ति, आक्रामकता और युद्ध का प्रतीक रहा है। ये रंग सैनिकों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता था। ये खून, आग और साहस का रंग है। ये रंग सैनिकों को युद्ध के मैदान में अदम्य साहस और शक्ति का एहसास कराता था। लाल रंग पहनकर सैनिक खुद को इन शक्तिशाली विचारों से जोड़ते थे। ये रंग उन्हें एकजुट करता था और उन्हें अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रखता था। लाल सैन्य वर्दी का सबसे मशहूर उदाहरण निस्संदेह ब्रिटिश रेड कोट्स हैं। इनकी वर्दी का चमकदार लाल रंग दूर से ही दिखाई देता था, जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देता था। एक सदी से भी ज्यादा समय तक लाल कोट ब्रिटिश सेना की मानक वर्दी रही। यह वर्दी न केवल उनकी पहचान थी, बल्कि उनके अनुशासन और संगठन का भी प्रतीक थी। यह ब्रिटिश सैन्य शक्ति और शाही महत्वाकांक्षा का एक प्रतीकात्मक प्रतीक बन गया। लाल कोट पहनने वाले सैनिकों को देखकर ही दुश्मन समझ जाते थे कि वे एक शक्तिशाली सेना का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान उत्तरी अमेरिका के मैदानों से लेकर ब्रिटिश राज के दौरान भारत के मैदानों तक दुनिया भर के युद्ध के मैदानों पर रेड कोट्स एक आम दृश्य थे। इन युद्धों में उनकी उपस्थिति ने ब्रिटिश साम्राज्य की शक्ति को और भी मजबूत किया। लाल कोट ने ब्रिटिश सैनिकों को उनके सहयोगियों और उनके दुश्मनों दोनों के लिए आसानी से पहचानने योग्य बना दिया। यह पहचान युद्ध के दौरान रणनीतिक लाभ प्रदान करती थी। लाल वर्दी ने युद्ध की गर्मी में एक व्यावहारिक उद्देश्य को पूरा किया। ये न केवल सैनिकों को पहचानने में मदद करती थी, बल्कि उन्हें एकजुट भी रखती थी। इसने कमांडरों को दुश्मन से अपने सैनिकों को आसानी से पहचानने की अनुमति दी। यह पहचान युद्ध के दौरान निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। 18वीं और 19वीं सदी के युद्ध के अराजक मेले के दौरान यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। इन युद्धों में लाल कोट ने सैनिकों को एकजुट रखने और उन्हें दुश्मन से अलग पहचानने में मदद की। हालांकि लाल वर्दी की उच्च दृश्यता ने युद्ध के मैदान पर एक महत्वपूर्ण नुकसान भी पेश किया। जैसे जैसे आग्नेयास्त्रों की तकनीक में सुधार हुआ, चमकदार लाल कोट दुश्मन के निशानेबाजों के लिए आसान लक्ष्य बन गए। अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध के दौरान कॉन्टिनेंटल आर्मी, जो अक्सर अधिक मंद रंगों के कपड़े पहनती थी, ने अपने लाभ के लिए पेड़ों और इलाके का इस्तेमाल किया। उन्होंने अत्यधिक दृश्यमान रेडकोट्स को निशाना बनाया, जिससे भारी हताहत हुए। अंग्रेजों ने आधुनिक युद्ध में लाल रंग के नुकसान के बारे में एक महंगा सबक सीखा। जबकि रेडकोट्स एक शक्तिशाली प्रतीक बने रहे, युद्ध के मैदान पर उनकी व्यावहारिकता पर तेजी से सवाल उठने लगे। अपनी कमियों के बावजूद लाल वर्दी का एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रभाव बना रहा। गठन में मार्च करते हुए रेडकोट्स के एक बड़े समूह को देखना किसी भी दुश्मन के लिए एक डराने वाला तमाशा हो सकता है। लाल एक ऐसा रंग है जो तीव्र भावनाओं को उजागर करता है। ये खतरे, आक्रामकता और प्रावधान से जुड़ा है। लाल रंग पहनकर सैनिक निडरता और शक्ति की आभा बिखेर सकते थे। लाल रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव सैन्य रणनीतिकारों से छूटा नहीं था। लाल रंग का उद्देश्य दुश्मन को डराना और उनका मनोबल तोड़ना था। ये युद्ध के क्रूर खेल में मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने का एक तरीका था। भाग 5, ब्रिटिश साम्राज्य से परे, दुनिया भर में लाल वर्दी।
लाल रंग की वर्दी का इतिहास समृद्ध और विविध है, जो विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधियों में फैला हुआ है। जबकि ब्रिटिश रेड कोट्स सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं, वे अपनी सैन्य वर्दी में लाल रंग का उपयोग करने वाले अकेले नहीं थे। कई अन्य सेनाओं ने भी लाल रंग को अपनाया, इसे शक्ति और साहस का प्रतीक माना। पूरे इतिहास में कई संस्कृतियों ने अपने सैन्य परिधान में लाल रंग को शामिल किया है। प्रत्येक का अपना अनूठा प्रतीकवाद और महत्व है। लाल रंग का उपयोग अक्सर दुश्मनों को डराने और सैनिकों को प्रेरित करने के लिए किया जाता था। रोमन सेना ने लाल रंग के ट्यूनिक्स पहने थे, जो खुद को युद्ध के देवता मंगल के साथ जोड़ते थे। ये रंग उनके लिए न केवल धार्मिक महत्व रखता था, बल्कि यह उनके दुश्मनों के लिए भी एक शक्तिशाली दृश्य संकेत था। सामंती जापान में समुराई योद्धाओं ने लाल कवच पहने थे, ये मानते हुए कि यह युद्ध में अच्छी किस्मत लाता है। यह रंग उनके साहस और युद्ध कौशल का प्रतीक था। वेटिकन में स्विस गार्ड से लेकर फ्रांसीसी विदेशी सेना तक लाल पूरे इतिहास में सैन्य वर्दी में एक आवर्ती विषय रहा है। इन सेनाओं ने लाल रंग को अपने गौरव और पहचान का हिस्सा बनाया। यह शक्ति, साहस और मार्शल कौशल के रंग के रूप में लाल रंग की सार्वभौमिक अपील के बारे में बताता है। लाल रंग की वर्दी न केवल सैनिकों की पहचान थी, बल्कि यह उनके अदम्य साहस और वीरता का प्रतीक भी थी। भाग 6, लाल पतलून का पतन, छलावरण और आधुनिक युद्ध। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में सैन्य रणनीति और तकनीक में नाटकीय बदलाव आया। ट्रेंच वॉरफेयर और मशीन गन के व्यापक उपयोग ने चमकदार वर्दी, लाल सहित एक दायित्व का प्रतिपादन किया। युद्ध के मैदान पर जीवित रहने के लिए छलावरण तेजी से महत्वपूर्ण होता गया। सेनाओं ने चमकीले रंग की वर्दी को छोड़ दिया और मौन हरे, भूरे और ग्रे रंगों के पक्ष में, जो पर्यावरण के साथ मिश्रित होते थे। ब्रिटिश सेना, जो अपने प्रतिभाशाली लाल रंग को पूरी तरह से त्यागने में धीमी थी, अंततः प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खाकी वर्दी में परिवर्तित हो गई। व्यावहारिकता ने परंपरा को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि छलावरण की आवश्यकता सर्वोपरि हो गई। भाग 7, लोकप्रिय संस्कृति में लाल पतलून, चित्रों से फिल्मों तक। हालांकि आधुनिक युद्ध के मैदानों पर लाल पतलून अब आम नहीं है, फिर भी वे सैन्य इतिहास के एक शक्तिशाली प्रतीक बने हुए हैं। वे साहित्य, चित्रों, फिल्मों और यहाँ तक कि फैशन के माध्यम से कल्पना को पकड़ना जारी रखते हैं। सैन्य कलाकारों के प्रतिष्ठित चित्रों से लेकर हॉलीवुड फिल्मों के महाकाव्य युद्ध दृश्यों तक, युद्ध के नाटक, तमाशे और त्रासदी को उजागर करने के लिए लाल वर्दी का उपयोग जारी है। लाल पतलून के साथ स्थायी आकर्षण सैन्य इतिहास के साथ हमारे निरंतर आकर्षण और रंगों के शक्तिशाली प्रतीकवाद को बयां करता है। भाग 8, निष्कर्ष। सैन्य इतिहास में लाल पतलून की स्थायी विरासत। लड़ाई में लाल पतलून एक आकर्षक विरोधाभास का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सैन्य शक्ति के प्रतीक और युद्ध के मैदान पर एक खतरनाक नुकसान दोनों थे। जहां आधुनिक युद्ध के आगमन के साथ उनकी व्यावहारिकता कम होती गई, वहीं लाल पतलून का प्रतीकवाद गूंजता रहा। वे हमें संघर्ष की बहादुरी, बलिदान और मानवीय कीमत की याद दिलाते हैं। अगली बार जब आप किसी संग्रहालय में या किसी फिल्म में लाल पतलून देखें, तो उनके समृद्ध इतिहास की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। वे युद्ध के एक बीते युग और प्रतीकवाद की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं।